मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 जंगल और जनकपुर, ये हमारा अध्याय 2 है बच्चों। जैसे कि कल मैंने आपको पहला अध्याय दिया था अवधपुरी में राम, अब ये सेकंड है और ये रिवीजन वाइज मैं आपको बता रही हूँ कि हमने हर एक लेसन को बहुत अच्छे से जाना है। अब जंगल और जनकपुर में भी जैसे हमने क्या जाना था बच्चों कि इसमें जब विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण चले जाते हैं ताड़का वध के लिए, तो यहाँ पर रास्ते में उनके द्वारा प्राप्त किए गए विद्याएं, फिर उसके साथ साथ रास्ते में चलते वक्त उनकी हर एक बातों को सजगता से, गुरु की सभी बातों को ध्यान से सुनना, ये सारी बातें थीं। फिर इस दौरान हम ये भी देखते हैं कि इन सभी बातों से या फिर जब भी विश्वामित्र बच्चों उनको दोनों शिष्यों को पलट कर देखते हैं तो उनके चेहरे पर कहीं पे भी किसी थकान या उदासी का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से फिर वो लोग ताड़का वन में प्रवेश करते हैं और ताड़का वन में प्रवेश करके किस प्रकार से वे ताड़का का वध करते हैं और ताड़का के वध से क्या होता है, उस वन में फिर से दोबारा शांति आ जाती है, उसकी शीतलता हमें दोबारा मिलने लगती है और जंगल का पूरा जो स्वरूप होता है वो क्या होता है, वो बदल जाता है। और उसका अंतिम पड़ाव फिर होता है कि जैसे सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था जहाँ पर विश्वामित्र जी ने एक बहुत बड़ा अनुष्ठान आयोजित किया हुआ था और उसकी रक्षा में राम और लक्ष्मण क्या करते हैं, लग जाते हैं, जिसके चलते वो लोग सोते तक नहीं हैं। जब तक वो अनुष्ठान पूरा नहीं हो जाता वे लोग जागते रहते हैं। और बच्चों इसी के साथ जब अनुष्ठान समाप्त हो जाता है तो समाप्त होने के बाद फिर एक ऐसा विद्यार्थी जो एक आज्ञा ख़त्म ना हुई तैसे दूसरा एक आज्ञा के लिए कहते हैं कि अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर। अर्थात मुनिवर क्या होते हैं, इसी बात से वो राम की इसी स्वभाव के वजह से वो उन्हें और अधिक इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि उन्हें गले से लगा लेते हैं। और गले से लगाने के बाद वो कहते हैं कि अब हम मिथिला जाएंगे। मतलब वहाँ से उनको ये न्योता आया रहता है ना, विदेह राज का न्योता आया रहता है क्योंकि उनकी पुत्री का विवाह होने जा रहा है, तो उसी का उन्होंने न्योता दिया था। और जिस न्योते में फिर जाके राम लक्ष्मण और मुनि विश्वामित्र भी वहाँ पहुँचते हैं। तो वहाँ की छटा तो सभी काफ़ी सुंदर थी, खूबसूरत थी। सभी राजाओं महाराजों से सुसज्जित पूरा राजमहल था। और वहाँ पे जनकपुर की पुत्री सीता जिनके लिए आयोजन किया गया था उनके विवाह के लिए, और विवाह में उपस्थित सभी राजा महाराजा अपने अपने क्या करते हैं, अपनी अपनी ताकत झोंक देते हैं। लेकिन झोंकने के तदुपरांत भी क्या होता है कि वो सीता को प्राप्ति नहीं कर पाते। धनुष को हिलाना तो दूर, चढ़ाने की बात तो दूर है बच्चों, वो उसे हिला तक नहीं पाते हैं। और जिसके साथ फिर क्या होता है, तब मुनि महर्षि विश्वामित्र राम को आज्ञा देते हैं कि तुम उठो और जाओ, तुम इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ, और यदि अगर तुम ये कर सको। फिर राम वहाँ जाते हैं, पहले तो धनुष को प्रणाम करते हैं, उसे नमस्कार करने के बाद फिर वो उसे उठाते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। और प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद ही जैसे क्या होता है कि वो काफ़ी पुराना धनुष था ना, तो बीच में से ही टूट जाता है। तो वस्तुतः यहाँ पर मिथिला राजा जनक का जो प्रण था वो तो पूरा हो जाता है, सीता के लिए उन्हें एक योग्य वर की प्राप्ति हो जाती है। और इसी के साथ साथ वो क्या करते हैं, सीता का विवाह राम के साथ होता है। लेकिन ये होने के लिए भी अभी तो राजा दशरथ को तो उस बारे में पता भी नहीं था। तब मिथिला के राजा अपने मुनि जैसे महर्षि विश्वामित्र तो थे ही वहाँ पर, वो अपने भी लोगों से बातचीत करके, सभासदों से बातचीत करके फिर उन्हें वहाँ पे बुलाना और सबसे पूरा ये सारी व्यवस्था के साथ कि मतलब अब राजा दशरथ को भी इस बात की पता चल जाए तो अयोध्या में सूचना भेजना। और वहाँ पे भी सभी लोग क्या होते हैं, आनंदित होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि राम का विवाह होने जा रहा है। और इसी के साथ फिर बच्चों क्या करते हैं, फिर वो सभी लोग राजा जनक के यहाँ पहुँचते हैं। और राजा जनक के यहाँ जब पहुँचते हैं तो फिर वे विदेहराज से एक और प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना ये होती है कि जैसे राजा जनक की एक और पुत्री थी उर्मिला, तो उर्मिला का विवाह के लिए वो लक्ष्मण का हाथ मांगते हैं। और राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज, इनकी भी 2 पुत्रियां थीं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। इसके लिए भी वे भरत और शत्रुघ्न को मांगते हैं, जिसके लिए सहर्ष वे क्या करते हैं, राजा दशरथ उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। और बहुत ही धूमधाम के साथ राम, सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों राजकुमारों का विवाह संपन्न होता है।
और सभी अपने फिर विवाह के बाद फिर सभी लोग तुरंत प्रस्थान करते हैं अयोध्या नगरी के लिए, जहाँ पर उनका भव्य स्वागत होता है। सभी कई दिनों तक ये गीत मंगल गान होते रहते हैं और ये समय काफ़ी सुहाना और कहते हैं ना कि बहुत अच्छा समय था, क्योंकि सभी राजकुमारों का विवाह होने के बाद अब वे लोग यहाँ पर आ चुके थे। तो यह आनंद उत्सव लगभग कई दिनों तक मनाया जाता है, सब बहुत खुश होते हैं। तो इस सारे लेसन में हमने बच्चों जंगल और जनकपुर में ये सारी बातों को जाना है। अब इसी के साथ मैंने आपको रिवीजन करना है कि घर बैठे आप जैसे जो अब तक हमारे लेसन बच्चों हो चुके हैं ना, उसे हमें तैयार कर लेना है। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने क्लास 6 के जंगल और जनकपुर के कुछ क्वेश्चन यहाँ बनाए हैं, तो जिसमें आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। और इस क्वेश्चन में ये होमवर्क वाइज आपको आज मिल जाएगा। तो जैसे इसमें पहला प्रश्न मैंने दिया है कि महर्षि विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को कौन सी विद्या सिखाई है। प्रश्न 2 है, महर्षि ने जंगल में असली खतरा किसको बताया। प्रश्न 3, महर्षि विश्वामित्र के साथ चलते चलते दोनों भाई किन बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। प्रश्न 4, राम और सीता के विवाह का सुंदर वर्णन कीजिए। और प्रश्न 5 है, ताड़का वध का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये सभी अध्याय यानी कि हमारा अध्याय 2 जंगल और जनकपुर, इसको बखूबी आप इन क्वेश्चनों के साथ अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। रिवीजन इसीलिए कह रहे हैं बच्चों कि अगर कभी एग्ज़ाम होते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आंसरिंग आ सकते हैं। तो आप अगर इसका रिवीजन कर लेते हैं तो आपके लिए याद करना और एग्ज़ाम देना दोनों ही बहुत आसान हो जाएगा। तो आप इसे अच्छे से याद कीजिए, तैयार कीजिए और होमवर्क आपको आज बच्चों मिल जाएगा, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने से छोटों और बड़ों का भी ख्याल रखिएगा बच्चों, ठीक है। गुड डे बच्चों।